ध्यानाभ्यास के स्वास्थ्यप्रद इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपने शरीर पर ले आइए। अपना ध्यान अपने शरीर पर लाने से ही अपना शरीर स्वस्थ रहता है, सुखदायी रहता है। अपने शरीर का एहसास कीजिए, ये आप हैं, अमूर्तिक, इंद्रियों से अगोचर किंतु स्वसंवेदन गोचर। यही जुड़ने से आपको उत्तम सुख का अनुभव होने वाला है। आपकी काया निरोग होगी और आपको सुखद अनुभूति होगी। सर्वांग में आपको सुख का वेदन होगा। तनावों से मुक्ति मिलेगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी, रोगों से बचाव होगा। जांचिए अपने शरीर की स्थिति को, अपने स्वास्थ्य की स्थिति को। शरीर की हिफाजत रखना अपना प्राथमिक कर्तव्य है, क्योंकि इसी के स्वस्थ रहने से हमारा जीवन है। हमें सुख की अनुभूति है। शरीर की हिफाजत शरीर से जुड़कर इसका एहसास करने से होती है। जब आप अपने सन्मुख होते हैं तो आपसे बद्ध मूर्त कर्मों की निर्जरा होती है, जिससे आपकी काया शुद्ध होती है, सुखद होती है। शरीर की उपेक्षा करना अच्छा नहीं है। नेत्र बंद कर अपने शरीर के सन्मुख होने से कदाचित आपको अप्रिय संवेदना मिलती है, तो भी आप अपने से ही जुड़कर रहिए, क्योंकि आपका सुख आप में ही है, आपके बाहर नहीं है। बाहर जड़ पदार्थ हैं, उनमें सुख नहीं है। अन्य जीवों का सुख हमारे अनुभव में नहीं आ सकता। अपना ही सुख हम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए बाह्य वस्तुओं के सन्मुख रहना योग्य नहीं है। अपने में लीन रहिए, अपनी सीमा में, अपने नक्शे सिख तक बने रहिए। सुख के लिए इतना ही पुरुषार्थ आवश्यक है। अभ्यास करते करते हमें निरंतर अपने सन्मुख रहना है।
इसी से हम अविनाशी उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं, परमात्मा होते हैं। एक बार जो आत्मा से परमात्मा हो जाता है, फिर लौटकर पुनर्जन्म नहीं लेता, संसार में अवतरित नहीं होता, संसार के दुखों को नहीं भोगता। संसार में नाना दुख हैं, मूर्त के साथ बंधे होने पर उन दुखों को वास्तव में वचनों से नहीं कहा जा सकता है। अपने दुखों से रक्षा करना ही धर्म है। अपने को परिपूर्ण सुखी बनाना वही हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। अपने शरीर के किसी भी भाग का एहसास कीजिए। सिर से पांव तक कहीं भी विचरण करिए, यह आपका स्थान है, यहाँ विचरण करने में आप स्वतंत्र हैं, किसी को बाधा भी नहीं पहुंचाते हैं, एकदम शांत और सुखी रहते हैं। धर्म की चर्चा बहुत है, अपना अनुभव करना ही धर्म है, यह कोई विरल व्यक्ति ही जानता है। स्वानुभव से ही हमें सुख प्राप्त होता है। सुख के लिए पराधीन होने की आवश्यकता नहीं है, भौतिक संसाधनों को जुटाने की आवश्यकता नहीं है। अपने सन्मुखता का पुरुषार्थ करने वाले का लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन दोनों ही सुखद बनते हैं। स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और बाहर में भी अनुकूलता बनी रहती है। जो अपना सम्मान करता है, जगत उसका सम्मान करता है। आत्म सम्मान जगाइए, अपनी महिमा धारण करिए। आप अंतरंग में परमात्मा हैं। अपने सन्मुख रहने से ही बद्ध कर्म अलग होता है और हम प्रकट परमात्मा होते हैं और अनंत काल तक फिर परमात्मा होकर रहते हैं। परमात्मा बनने का संकल्प लीजिए, उसके लिए अंतर्मुख रहने का संकल्प कीजिए। अपना अनुभव करने से हम स्वतः सुखी होते हैं। सुख के लिए किसी से याचना नहीं करनी पड़ती, प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, किसी की पूजा नहीं करनी पड़ती, किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। हम अपने में ही स्वयं सुख स्वरूप हैं। सुख का अथाह भंडार है हमारे में, अटूट भंडार है। बस अंतर्दृष्टि बनाकर रखिए। थोड़े समय तक कर्म का उदय रह सकता है, तब तक कुछ कष्ट हो सकता है, उसके उपरांत आप सकल दुखों से मुक्त होकर पूर्ण सुखी होते हैं। अंतर्मुक्ता का पुरुषार्थ ही आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ है, सुखी होने का पुरुषार्थ है। अंतर में विचरण करिए,
अपने सिर से पांव तक अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। ध्यान की ये प्राथमिक शर्त है कि शरीर में कोई भी वेदना भी हो तो हमें घबराना नहीं है, शांति से उसको सहन करना है। सहन करना ही उसकी चिकित्सा है। सहिष्णुता ही हमें शारीरिक कष्ट से मुक्त करती है। सिर का भाग वेदना भोग कर ही हम वेदना से मुक्त हो जाते हैं। पराधीन होने की आवश्यकता नहीं है। जो वेदना को सह लेते हैं वे वेदना से मुक्त हो जाते हैं। जो पराधीन होते हैं उनके दुखों का कभी अंत नहीं आता। ललाट का भाग हमें अपने हर भाग की स्थिति को जांचना है, वहां की स्थिति का अनुभव वेदन करना है। इस प्रकार अपनी पूरी काया को कर्म बंधन से मुक्त करना है, वेदना से मुक्त करना है, सुखद प्रकट करना है। दोनों भुवों का भाग और भ्रूमध्य कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप आत्मनिष्ठ हैं। जो आत्म संतुष्ट है वही सुखी है। अपने को पाकर ही जीव वास्तव में उत्तम सुख का अनुभव करता है, क्योंकि आप ही उत्तम सुख का बना हुआ महापदार्थ है, उत्तम पदार्थ है। अपने स्वरूप से अंतरंग में परमात्मा है। स्वयं जीवंत परमात्मा है। बस कर्म की संधि को मिटा दीजिए। कर्म की संधि में अपने ध्यान को रोककर या मूर्त अमूर्त मिले हैं वहीं हमें अपने ध्यान को लाना है। इससे ही मूर्त अमूर्त की संधि टूटती है और हम अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। हमारा शुद्ध स्वरूप उत्तम सुख ही है। हमें अपने सर्वांग में फिर सुख का अनुभव होने लगता है और उसका फिर कभी भी अभाव नहीं होता, कभी भी दुख प्रकट नहीं होता। भ्रू मध्य किसी छोटे स्थान पर आप स्पष्ट रूप से नहीं भी पहुंच सके तो कोई बाधा नहीं है। दोनों नेत्र हमें अपने अंग उपांगों की ही शरण है, पर पदार्थों की शरण नहीं है। पर पदार्थों से सुख की आशा ही हमको पराधीन करती है, कर्म बंधन से युक्त करती है। पर पदार्थों से सुख की आशा एक तरह से भिक्षावृत्ति है, जो निंद है। आत्मनिर्भर बनिए, अपना मुख अपनी ओर कर सुख से रहिए।
सेल्फ डिपेंडेंस ही इंडिपेंडेंस है, किसी अन्य पर निर्भर नहीं होना, अन्य के आलम्बन से नहीं जीना। अपने को ही पाना है, अपने सन्मुख रहकर, अपने में ठहर कर अपने सुख को भोगना है। प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर हमारा अमूर्त मनुष्याकार है, उसी में हमें सुख शांति का अनुभव होने वाला है, उसी से युक्त रहना है। यही हमें सुख दुख का परिणाम होता है, सुख दुख अनुभव में आता है। जहाँ वेदना होती है वहीं सुख होता है। वेदना को शांति पूर्वक भोग लीजिए, फिर अनंत काल तक सुख से रहिए। बहिर्मुख नहीं होना है, क्योंकि बाहर सुख नहीं है। नख से सिख तक हमारी पूरी दुनिया है। जो केवल आनंद रूप है, जहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं है। सुख से हम परिपूर्ण हैं, अंतरंग में जुड़ने की आवश्यकता है। जहाँ किसी प्रकार की कोई आकुलता नहीं है, क्षुधा त्रसा सर्दी गर्मी रोग बुढ़ापा मृत्यु कुछ भी नहीं होते। बस अपने से युक्त रहने की आवश्यकता है। दोनों नेत्रों के भाग पर आइए। अपने को बहिर्मुखता से बचाना है जहाँ तक संभव है। अभ्यास करते करते हम अधिक काल तक अंतर्मुख रह पाते हैं और अंतगत्वा निरंतर अंतर्मुख रहकर पूर्ण सुख को भोगते हैं। दोनों नेत्र बाह्य जगत के सन्मुख रहना प्रकृति को ही मंजूर नहीं है, इसीलिए हमको निद्रा आती है, इसीलिए मृत्यु भी आती है। जो बाह्य जगत के सन्मुख नहीं होते, अपने सन्मुख रहते हैं, वे निद्रा से भी रहित होते हैं और मरण से भी रहित होते हैं। उनका निर्वाण होता है और पुनर्जन्म नहीं होता। वे ही परमात्मा है। दोनों कानों का भाग अपने सन्मुख होते या पूर्ण सुखी हो जाएं, परमात्मा हो जाएं, ऐसी वांछा मत कीजिए, क्योंकि काम होने में समय लगता है। अनादि से बहिर्मुख रहकर हमने बहुत कर्मों का संचय किया है और स्वानुभव से उन कर्मों का क्षय होने में कुछ समय लगता है। दोनों कान जैसे भी बने, हमें अपने सन्मुख रहना है, भले अपने नाम का स्मरण करके या अपने अंगों के नाम का स्मरण करके। दो ही उपाय है अंतर्मुख होने के, या तो हम अपने नाम का स्मरण करें और अपने आप पर आए, या अपने अंगों के नाम का स्मरण करें और उस अंग पर आए, और फिर अपने अंग उपांगों के अपने सन्मुख बने रहें। जब भी मन चंचल हो, उपयोग चलायमान हो, तो तत्काल ही अपने नाम का स्मरण करके अपनी शरण में आ जाइए।
अपना नाम ही वास्तविक मंत्र है, महामंत्र है, जिसके स्मरण से हम सब दुखों से मुक्त होते हैं। अपने नाम का स्मरण ही हमको सब दुखों से मुक्त करता है। अपने नाम का वाच्य हमारी अमूर्त काया है, तो अपने नाम को स्मरण करके अपनी अमूर्त काया पर आना है और अपने अमूर्त काया में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका आवेदन करना है। अपने सन्मुख होने से हमें शांति का अनुभव होता है, निराकुलता होती है, राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। यही मोक्ष मार्ग है, ऐसा श्रद्धान होता है। इसी उपाय से फिर हम परमात्मा बनते हैं। नासिका भाग पर आइए। कोई अंगों की आकृति की कल्पना नहीं करना है। आकार बलवान नहीं है, उसमें सुख की कामना है। अपने सन्मुख होने से सुख का अनुभव होता है, हमारे सुख की कामना की पूर्ति होती है। सुख के अलावा और कुछ भी इच्छा मत करिए, न ज्ञान की, न बल की, न यश की, न धन की, न परिजनों की, न मित्रों की। बस सुख की कामना करिए और अपने सन्मुख रखकर सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। स्वास्थ्य और सुख पर्यायवाची शब्द हैं। स्वास्थ्य कहें या सुख कहें, दोनों एक ही बात है। और स्वयं में स्थित होने से ही स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। पांव से मस्तक तक यह स्वद्रव्य है, यह मैं हूं। इसके अलावा सब परद्रव्य है। ऐसा स्वपर का विवेक करके पर को छोड़िए और अपने को अपनाइए। नासिका भाग। अपने मुख के भाग पर आइए, दोनों होठों के स्थान पर। यहाँ जो भी संवेदना है उसको सुख से प्राप्त करिए। मुख के भीतर प्रवेश करिए, जिह्वा भाग, दंत पंक्ति, हर भाग में कोई न कोई संवेदना होगी। संवेदना शून्य हमारा कोई भी भाग नहीं है। बस उस भाग के सन्मुख होने की आवश्यकता है और वहां की संवेदना का अनुभव होने लगता है। वहां की स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव होने लगता है। ऊपर तालु का भाग, अपने हम सन्मुख रहने लगते हैं। यही वास्तव में प्रसन्न होने की बात है, क्योंकि हम मोक्ष मार्ग के पथिक बने हैं, सुख के मार्ग के पथिक बने हैं। अंतर्मुक्ता के, स्वोन्मुक्ता के इसी उपाय से हम सब दुखों से मुक्त होकर पूर्ण सुखी होने वाले हैं। ये सुख का बीजारोपण है, जो ये अनंत सुख के रूप में पल्लवित फूलने वाला है। थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, धैर्य रखिए, इस पुरुषार्थ को बनाए रखिए। धरती में बीजारोपण करने के बाद बार बार बीज को खोल कर देखना, जमीन को खोद कर देखना नहीं पड़ता है।
ऐसे अपने सन्मुख होइए और फिर धैर्य के साथ परमात्मा होने तक प्रतीक्षा कीजिए। धीरे धीरे सुख में वृद्धि होती जाएगी। अपने सन्मुख बने रहना है। उपयोग बाहर जाता है तो लौट कर लाने की आवश्यकता है, लौटा कर लाने की आवश्यकता है। फिर अपने सन्मुख होने की आवश्यकता है। इसी विधि से बहिर्मुखता पूरी तरह समाप्त हो जाती है और जीव पूर्ण परमात्मा हो जाता है। ठुड्डी का भाग। ये भौतिक जगत पर विजय पाने का उपाय है। भौतिक जगत के अवलंबन से मुक्त होने का उपाय है। भौतिक जगत की आवश्यकताओं से मुक्त होने का उपाय है। कब तक भौतिक पदार्थों को जुटाते रहेंगे, उस कार्य में लगे रहना होगा। बहिर्मुखता में उसका कोई अंत नहीं है। सुबह खाना खाने के बाद ही शाम को खाने की आवश्यकता हो जाती है और इस तरह कभी हम खाने से मुक्त नहीं होते। निरंतर वस्त्रों की आवश्यकता, मकान की आवश्यकता, नाना आवश्यकताएं पैदा होती है। पर जब अपने सन्मुख होते हैं तो हमें अपने से सुख मिलने लगता है। सुधा, त्रसा, शीत, उष्ण आदि सब बाधाओं से धीरे धीरे हम मुक्त होने लगते हैं। हमारी काया, मूर्त काया भी वज्र जैसी होती है और बाहर के आघातों से प्रभावित नहीं होती। इसी विधि से नारायण, चक्रवर्ती, बलदेव आदि महापुरुष होते हैं। ठुड्डी से सिर तक अपना पूरा मुखमंडल, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से पीछे तक, गर्दन का भाग, धड़ का भाग, ये हमारी अमूर्त काया आनंद घन है। इसके प्रति प्रेम जगाइए। अपना वास्तविक स्वरूप पहचानिए। अमूर्तिक है, आनंद रूप है। जो बद्ध मूर्त काया है वो हमारा रूप नहीं है। उसका राग छोड़िए। वो छूटे जाने वाली है। वो केवल बंधन मात्र है। इसी मूर्त काया में हमारी परमात्मा रूप, हमारा स्वयं का आनंद रूप है। उसी का प्रेम जगाकर, नेत्र बंद कर उसी का संवेदन करने का पुरुषार्थ करते रहिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।